आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टर्म 2 के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे टर्म 2 अकाउंट्स के एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। तो हमारे टर्म 2 में सबसे पहले 10 मार्क्स का आएगा एनपीओ, ठीक है। और जो सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूसिंग किया है तो हमारे एनपीओ से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया, यानी हमें एनपीओ को फुल चैप्टर को करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। मैं यहाँ पे टीएस ग्रेवाल बुक से पढ़ा रही हूँ, तो आप चाहे तो साथ में अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एनपीओ कैसे काम करता है, क्या होता है, उसके सॉल्यूशन पे। तो देखिए, एनपीओ में 3 अकाउंट बनते हैं। पहला आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। दूसरा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। और थर्ड आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। एनपीओ की बैलेंस शीट थोड़ी अलग बनती है क्योंकि एनपीओ में आपको फंड बेस्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। खुद बोला है क्वेश्चन ने कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2019। तो देखिए, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कुछ चीज़ें गिवन है, बस आपको क्या करना है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में इनको रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ किस फॉर्मेट में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, ठीक है। देखिए, कुछ इस तरह से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। डेबिट साइड में डेबिट द रिसीवर आपने पढ़ा होगा, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो जितने भी आपको रिसिप्ट्स होंगे तो उनको आप डेबिट में ले लोगे और जितने भी आप पेमेंट करोगे उन सभी चीज़ों को आप शो करोगे क्रेडिट बैलेंस में, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका कैश अकाउंट की तरह बनता है, ठीक है। तो जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो सभी की सभी इसमें आ जाएंगी, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो करंट ईयर की हो और चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो। तो आपको सभी को इनमें लेना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018 16,000 का आपका कैश इन हैंड, ठीक है। तो अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में से कहाँ दिखाना होगा, रिसिप्ट में कैश इन हैंड 16,000, ठीक है। तो रिसिप्ट के आप डेबिट में से शो कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, कैश एट बैंक, ये भी 28,000 आपको दिया हुआ है, ओपनिंग का ये 1 अप्रैल 2018। तो इसको भी आप कहाँ शो कर दोगे, नेक्स्ट देखिए, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 11,000 फॉर 2017 to 18 60,000, ठीक है। 2018 का हमारा ये दिया हुआ है 60,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन। अब पहले तो ये जान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन ये होता है कि एनपीओ को जब भी कोई डोनेशन, चैरिटी, इस तरह से जो भी मिलता है तो उसको आप सब्सक्रिप्शन कहते हो। एनपीओ क्या होती है, समाज की वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। समाज की भलाई के लिए उसको चंदा मिलता रहता है, तो वो सब्सक्रिप्शन में आता है। अब रिसिप्ट है तो आप इसे कहाँ दिखा दोगे, रिसिप्ट साइड में। वो ये कह रहा है इसमें 11,000 प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया, रिसिप्ट एंड पेमेंट में चाहे प्रीवियस ईयर का पैसा हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे आपके नेक्स्ट ईयर का हो, सभी आता है। तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए, हम पूरा 60,000 रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन को दिखा देंगे। आप चाहो तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि 2017-18 का 11,000 था और 18-19 का उसमें 14 अलग अलग शो करना चाहो तो कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख देते तो भी चल जाता। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप सारा नहीं लिख सकते, इसलिए मैं आगे आपको बता दूंगी, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर को क्यों अलग से दिखाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आइटम देखिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया गया है 2,90,000 का। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स और पेमेंट हो, चाहे आपका रेवेन्यू नेचर हो, दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कैपिटल नेचर है, लेकिन फिर भी ये रेवेन्यू एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में शामिल होगा। तो ये देखिए, जब हमें बिल्डिंग बनाने के लिए कोई डोनेशन यानी दान या मिलता है, ठीक है, कोई भी डोनेशन मिलेगी, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, रिसिप्ट है तो हम उसे रिसिप्ट साइड में शो कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 98,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अदर टाइप, एक तरह से जिसमें सब कुछ एक तरह से मिक्स होता है, किसी भी उपयोग में आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो विविध प्रकार के आप इन्हें बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेंसेस आपने खर्चे किए। जब आप खर्चा करते हो तो आप किसी को पेमेंट दोगे, तो ये पेमेंट साइड में आ जाएंगे। कितने हैं? 98,000 के। तो यहाँ देखिए ज़रा, टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 98,000 हमने पेमेंट में दिखा दिए, क्योंकि हमने किसी को पे किए हैं। ठीक है, जो पैसा बाहर जा रहा है वो पेमेंट है, जो पैसा अंदर आ रहा है वो रिसिप्ट है। रिसिप्ट को आप डेबिट कर रहे हो, पेमेंट को आप क्रेडिट कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, लोकर रेंट 32,000। लोकर रेंट क्या होता है? जैसे ये एनपीओ वाले के अंदर एक लोकर है, उन्होंने इसे रेंट पे दे दिया। ठीक है, जब रेंट पे दोगे तो इनकम आपको मिलती है। ठीक है, आप अपने कोई भी घर को किराए पे चढ़ा दो तो आपको इनकम रिसिप्ट होगी ना, तो ये रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, और ये रेवेन्यू नेचर का होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो हम इसे कहाँ, तो हम लोकल रेंट को रिसिप्ट के डेबिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट लास्ट आइटम हमारा क्या दिया हुआ है? एंट्रेंस फीस 41,000। एंट्रेंस फीस हमें दी हुई है। देखिए, एंट्रेंस फीस क्या होती है? रेवेन्यू नेचर की होती है। जब भी कोई मेंबर आता है आपके फॉर्म में, एनपीओ में, तो आप उससे एंट्रेंस फीस लेते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से आपकी रिसिप्ट है, इनकम है, तो रिसिप्ट साइड में शो हो जाएगी। ये देखिए एंट्रेंस फीस 41,000। अब हमें क्या करना है? अब हमें सारे आइटम लिखने के बाद डेबिट साइड का टोटल करना है, साथ के साथ हमें क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो उस बैलेंस को हमें कैश इन हैंड या कैश एट बैंक में शो कर देना है। तो देखिए, ये सब का टोटल करने के बाद जब हमने पेमेंट का अमाउंट घटा दिया 4,67,000 में से, तो हमारे पास बैलेंस आया 3,69,000, जो हमने यहाँ शो कर दिया और टोटल हमारा मिल गया। ठीक है, तो ऐसे आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल क्रिकेट क्लब वाज inaugurated on 1 अप्रैल 2020। यानी 1 अप्रैल 2020 को बंगाल क्रिकेट क्लब ने इनाग्रेट किया। ठीक है, इट हैड फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। उस दिन रिसिप्ट क्या क्या थी आपकी? एंट्रेंस फीस थी, सब्सक्रिप्शन था, डोनेशन था, पेमेंट आपने क्या क्या दी? रेंट दिया, पोस्टेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन्वेस्टमेंट, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आपसे बोला जा रहा है शो द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रिसिप्ट कहाँ आएगी, पेमेंट कहाँ। तो आप क्या करोगे? अब आप इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना दोगे 31 मार्च का। डेबिट साइड आप क्या लिखोगे? रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड क्या लिख दोगे? पेमेंट। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एंट्रेंस फीस आपको दी हुई थी 10,000। जब भी कोई मेंबर आपके एनपीओ में एंटर करता है तो एंट्रेंस फीस देता है, ये आपको मिलती है तो रिसिप्ट साइड में। टू सब्सक्रिप्शन, डोनेशन आपको कोई चंदा मिलेगा, रिसिप्ट होगी तो वो 60,000 रिसिप्ट में। ठीक है, डोनेशन भी 10,000 रिसिप्ट में। रेंट जब आप किसी को देते हो तो आपकी तरफ से पैसा बाहर जा रहा है, पोस्टेज पे भी बाहर जा रहा है, न्यूज़पेपर मैगजीन पे भी आप खर्चा कर रहे हो, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। देखो, जब आप किसी
दूसरी कंपनी में ये एनपीओ वाले अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ से आपको इनकम मिलती है, तो ये आपके इनकम साइड में आती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स होती है, ठीक है, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम होती है, ठीक है। तो आप अपनी एसेट्स को पेमेंट साइड में दिखाओगे, क्योंकि जब भी आप कोई एसेट्स खरीदते हो तो एसेट्स को खरीदने के साथ साथ आप अपने पैसे को बाहर भेजते हो, कैश को आउट करते हो, तभी तो कुछ चीज़ खरीद के लाते हो। तो आपने जो पेमेंट दिखाई है वो बाय इन्वेस्टमेंट्स में दिखा दोगे, ठीक है। स्टेशनरी पे जो आपने खर्चा किया वो दिखा दोगे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट होता है मनोरंजन पे भी कई बार आप खर्चा कर देते हो, तो ये आपका एंटरटेन एक्सपेंस हो जाएगा। और देखिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर खर्चे हैं तो आप यहाँ दिखा दोगे। अब डेबिट का टोटल हो गया 80,000 और आप इन सब का क्रेडिट का टोटल कर लो, ठीक है। जब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को लेस कर दो, अगर क्रेडिट का टोटल कम है तो जो बैलेंस है उसको बैलेंस सीडी दिखा दो 17,000। और अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रेलवे क्लब का आपको बनाना है 31 मार्च 2021 का। ट्रायल बैलेंस में आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, बस आपको ध्यान रखना है जो रिसिप्ट साइड है उनको रिसिप्ट साइड कर दो, जो पेमेंट साइड है उन्हें पेमेंट में। तो देखिए हम जल्दी से फॉर्मेट तैयार करते हैं। फॉर्मेट आपका कुछ इस तरह से, सबसे पहले अगर आपको कैश इन बैलेंस दिया हुआ है तो उसे आप रिसिप्ट में ही दिखा दोगे। सब्सक्रिप्शन आपको मिला है तो यही रिसिप्ट में दिखाओगे। डोनेशन भी रिसिप्ट में ही आता है, एंट्रेंस फीस भी, और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लब हाउस, जब आपको रेंट मिलता है रिसिप्ट है तो यहाँ दिखाओगे, ठीक है। मैंने बताया आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट्स है तो आप यहाँ डेबिट में ही दिखाओगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने खरीदे होते तो वो क्रेडिट में। अब चलते पेमेंट साइड क्या आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने दिखाने हैं क्रेडिट साइड में। टैक्स अगर आपने दिए हैं तो खर्चा किया है वो भी आपके पेमेंट साइड में। सैलरी दी है तो भी खर्चा है, वो भी आपकी पेमेंट साइड में ही आएंगे सारे खर्चे। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम क्या होता है, जब आप किसी को, मान लो ये एक पर्सन है, अपने एनपीओ में बुलाते हो स्पीच देने के लिए, ठीक है, तो इनके सम्मान में आप इनको कुछ पैसे दे देते हो, ये आपके बोलने पे आए हैं, ठीक है, तो ये अपना लेक्चर दे रहे हैं। तो मान लो कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्टार है, अगर आप इनको पैसे दोगे तो उसको वेजेस और सैलरी में थोड़ी ना दिखाओगे, आपने इन्हें मजदूरी थोड़ी दी है और सैलरी भी नहीं दी है, सैलरी तो पूरे हर महीने देते हो, मंथली पेमेंट, ठीक है। तो आपने क्या किया, इनके सम्मान में थोड़ा सा इनको एक शगुन पकड़ा दिया है, ठीक है, इसको बोलते हो आप ऑनरेरियम, ठीक है। तो ऑनरेरियम को कहाँ लाओगे आप, ऑनरेरियम हमेशा आपने पेमेंट की है तो पेमेंट अकाउंट में दिखा दोगे। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी को भी वहीं दिखा दोगे पेमेंट अकाउंट में। पेटी कैश है, पेटी कैश तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि जब फर्म या ऑर्गेनाइजेशन डेली को छोटे छोटे एक्सपेंस करती है, मान लो एम्प्लॉय को टी पिला दी, ठीक है, या स्नैक्स दे दिए, या फिर कुछ और छोटा मोटा खर्चा कर दिया, वो सब पेटी कैश में डाल दिया जाता। खर्चा है तो एक्सपेंस है तो पेमेंट में ही डाल दोगे। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, प्रीमियम क्या होता है, जब आप कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेते हो तो उसके लिए हर महीने आप प्रीमियम देते हो, या फिर ये प्रीमियम 6 महीने का या फिर 1 ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी पेमेंट जो आप कर रहे हो तो वो पेमेंट अकाउंट में शो हो जाती है। फिर देखिए डेबिट का टोटल आपका जितना आ रहा है उसमें से यहाँ तक इन सब का टोटल कर लीजिए, तो इसमें से जब टोटल घटा दोगे तो बैलेंस आपका बैलेंस शीट में या कैश इन हैंड में दिखा दोगे, ठीक है। रिसिप्ट और पेमेंट का टोटल मैच कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब एज ऑन 31 मार्च 2021 एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रिसिप्ट्स और पेमेंट की कुछ अमाउंट दिए हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट, रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरी। इस तरह से आपको कुछ चीज़ें दी है, आपको क्या करना है, फिर से आपको
इस तरह से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। सब्सक्रिप्शन हमेशा रिसिप्ट में ही आती है। एंट्रेंस फीस भी आपके रिसिप्ट्स में, लॉकर रेंट रिसीव हुआ है इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट्स में ही, सॉरी रेवेन्यू नेचर होता है इसका, और रिसिप्ट में ही आ जाएगा। रिफ्रेशमेंट पे कुछ रिसिप्ट है तो यहीं आएगी। गवर्नमेंट ग्रांट यानी गवर्नमेंट ने कुछ आपको चंदा दिया है, आपको कोई हेल्प की है तो वो आपको मिली है तो रिसिप्ट में ही आएगी। डोनेशन बिल्डिंग के लिए हो या लाइब्रेरी रूम के लिए, वो भी रिसिप्ट में ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रिसिप्ट के बाद पेमेंट साइड में क्या क्या आएगा। अब पेमेंट साइड में देखिए, परचेज ऑफ लैंड भी आएगा क्योंकि आपने ज़मीन खरीदे तो पैसा बाहर गया है। परचेज ऑफ फर्नीचर भी आएगा क्योंकि पैसा बाहर गया, परचेज करके लाया कुछ चीज़, सैलरी दी है वो भी बाहर आएगा। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड को सुधारने के लिए आपने खर्चा किया, बाहर पेमेंट। ठीक है, रेंट दिया है, कोई रिफ्रेशमेंट पेमेंट दिया, कोई लाइब्रेरी बुक खरीद के लाए हो तो उस पर भी जो पैसा है वो आपने खर्चा किया पेमेंट में। और अगर आपने कोई बॉन्ड्स वगैरह कुछ खरीदे हैं तो वो भी यहीं दिखाओगे। ठीक है, और इसके साथ साथ और टर्म डिपॉजिट विद बैंक, अगर बैंक में आपने कुछ टाइम के लिए कुछ डिपॉजिट, एक होता है ना जैसे कि कुछ फिक्स डिपॉजिट आप कर देते हो एफडी बैंक में ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स बनी रहे और आपको इनकम मिलती रहे वहाँ से, तो यहाँ पे आपने ली है कोई एफडी तो वो एसेट्स और यहाँ शो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी नई चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपका जो क्रेडिट का सारा टोटल है वो ज़्यादा है और डेबिट का जो टोटल है वो कम है। जब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो जाएगा तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट या बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम ये दिखा रहे थे कि हमारा डेबिट का ज़्यादा था और क्रेडिट का बैलेंस कम था, तो हम डिफरेंस को यहाँ बैलेंस सीडी में दिखा रहे थे जिसे हम कैश इन हैंड या कैश एट बैंक दिखा रहे थे। लेकिन इस बार हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट का हमारा टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है, यानी हमने पेमेंट तो ज़्यादा कर दी है लेकिन हमारे पास खुद के पास पैसे कम रह गए, कम आए, रिसिप्ट कम आए, तो हमारे पास जो बैलेंस है उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट में ले लेंगे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट यही कहता है ना कि आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया है एक्सपेंडिचर और पेमेंट आपके पास कम है। तो जब आप बैंक से, ये वैसे बिजनेस अकाउंट में जो करंट अकाउंट होता है आपके बिजनेसमैन के लिए उनको फैसिलिटी दी जाती है। बीएसटी में आपने पढ़ा होगा कि मान लो आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं और आपने खर्च कर दिए 60 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का जो ये अमाउंट आपको बैंक एक तरह से लोन ही दे देता है जिसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। और देखिए क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में भी आ सकता है, इसमें आपको रिसिप्ट और पेमेंट ही प्रिपेयर करना है। नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब का 31 मार्च 2021 का ही। देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको कैश इन बैंक, कैश एट बैंक ये दिए हुए हैं, रिसिप्ट में से आ जाएंगे आपके। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी आपको रिसीव्ड हुए 3 साल के, ये भी आपके रिसीप्ट साइड में ही आ जाएंगे। ठीक है, फर्नीचर परचेज करके लाए तो खर्चा करके आए हो तो पेमेंट साइड में आ जाएगी। चलिए बना देते हैं फटाफट से हम अपना रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। तो कुछ इस तरह से हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनेगा जिसमें मैंने बताया अभी आपको कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दोनों आपका कहाँ जाता है, आपका रिसिप्ट में जाएगा। और सब्सक्रिप्शन जो आपको मिले हैं चाहे वो आपको पिछले साल मिले थे 2019-20 प्रीवियस ईयर, चाहे वो आपको इस साल मिले हों। ठीक है, क्योंकि करंट ईयर तो यही है ना 31 मार्च, तो ये करंट ईयर में मिले हों। ठीक है, और चाहे आपको अगले साल के लिए एडवांस मिले हो तो भी रिसिप्ट अकाउंट में आप दिखा दोगे, क्योंकि मैंने बताया रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में 3 साल के आप दिखाते हो। जनरल डोनेशन आपको कोई मिली है वो भी रिसिप्ट में आएगी। डोनेशन कुछ टूर्नामेंट के लिए मिले हैं। देखिए कुछ ना हमारे पास फंड्स होते हैं एनपीयू में जिसमें टूर्नामेंट फंड, पेविलियन फंड, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हमें डोनेशन मिलती रहती है, तो हम उन्हीं फंड्स में इनको डालते हैं जिनसे रिलेटेड हमें स्पेसिफिक फंड मिलते हैं। ठीक है, ये कैपिटल नेचर के होते हैं क्योंकि पहले ही मेंशन कर देता है जो बंदा डोनेशन दे रहा है कि इसी चीज़ के लिए इनको यूज़ करना। ठीक है, तो ऐसे फंड्स भी आपको मिले हैं तो रिसिप्ट में इन्हें पहले शो करोगे। एंट्रेंस फीस भी आपको मिली है तो रिसिप्ट में दिखाओगे। इंटरेस्ट, ध्यान देना, इंटरेस्ट मिलता है तो रिसिप्ट में, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने की होती तो वो आपकी पेमेंट साइड में आ जाती क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी एसेट्स होती हैं। ठीक है,
देखिए जरा पेमेंट साइड में आप क्या क्या दिखाओगे। फर्नीचर परचेज करके लाए हो, खर्चा हुआ है, ऐसे समझ लेना। जब आपकी पॉकेट से जो कैश बाहर जा रहा है, ठीक है, खर्चा कर रहे हो, तो वो पेमेंट साइड में आएगा। चैरिटी आपने दी है बेटा, मिलती तो यहाँ रिसिप्ट में आती, गिवन है तो यहाँ पेमेंट में आएगी। मैच से रिलेटेड खर्चे किए तो यही पेमेंट में, ठीक है। कोच को सैलरी दी है तो भी पेमेंट किया आपने। ऑनरेरियम अभी बताया, किसी के सम्मान में आप पैसे देते हो उसे, तो वो भी कहाँ आएगा, पेमेंट में। और इन्वेस्टमेंट्स जितना आपने लिया है 60,000, वो कहाँ आएगा, पेमेंट में। लेकिन 12% जरा इस पर लगा देना, जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में। और ये भी देख लेना किस महीने से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उतने मंथ का निकाल लेना, ठीक है। और देखिए सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स 50,000, इक्विपमेंट्स मतलब कि जो आपने एक तरह से एसेट्स ली है, ठीक है, उस पर खर्चा किया है। और फिर उसके बाद जब आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड यहाँ तक कम है, तो जो अंतर आया कैश इन हैंड या कैश एट बैंक में आपने डाल दिया। और देखिए कंफ्यूज मत होना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दो जगह आपने क्यों शो किया है, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। इसका रीजन ये है बेटा कि क्वेश्चन में आपको पहले ही गिवन है कि क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश इन हैंड 24,000 था और कैश एट बैंक आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने आंसर में क्या दिया, आपने कैश इन हैंड तो आपको गिवन था वही आपने लिखा है, ये आपने निकाला है। जो बैलेंस आपका आया ना वो कैश एट बैंक में शो करना। क्वेश्चन में ये स्पेशल मेंशन था कि आपको जो बैलेंस आएगा डेबिट में से क्रेडिट का टोटल घटाने के बाद उसको कैश इन बैंक में शो करना है, ठीक है। इसीलिए आपने यहाँ लिख दिया और दोनों का टोटल मिला दिया है।